खड़े हैं ना, इसके नीचे हमारी 6 कमरों पर मुश्तमिल एक देहरा था, हम उसके अच्छा। ऊपर खड़े हैं। ये नीचे डेरा था। ये मुकम्मल तबाह हो चुके हैं, आप ये ये देख नाज़रीन। सकते हैं। ये भी सैलाबी रैली में बह गया है। हमारी टोटल फैमिली जो बनती है वो 56-57 की तादाद में बनती है। ये हमारे घर का हालात है, जब 56-57 अफराद पर मुश्तमिल घराना कैसे और पड़ोसी के घर में गुजारा कर सकते हैं। जो है ना 182-83 घर पे ये मुश्तमिल गाँव था, इसमें तकरीबन 88-89 घर जो है ये मुकम्मल तबाह हो गई है। बाकी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस वक्त बिश्नोई गाँव में मौजूद हूँ और कल हमने एक टीचर साहब का इंटरव्यू किया था और वो ऐनी शाहिद थे। और जब उन्होंने इस थंडर को, इस क्लाउड ब्रस्ट को, इस सैलाब को देखा तो वो भाग कर नीचे आए और लोगों को उन्होंने बताया और बड़े लोगों की जानें भी बचीं। उनका घर मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले ये उनका घर है और ये देखिए अल्लाह ताला ने कितना फजल किया, कितना करम किया कि उनके घर के साथ से जो है वो बिल्कुल ये तूफ़ान गया है, उनके घर महफूज रहा। उनके भाई हैं, उनके फैमिली है, साथ ही उनके घर हैं। उनके घर जो हैं वो मुतासर हुए हैं। ये सामने देखें, इस घर का जो है लेंटर गिर चुका है, एक कंक्रीट का था। ये घर जो है मुकम्मल तौर पर डैमेज हुआ है और ये मेरे अकब में आप देख रहे हैं जो घर, ये बड़ी बुरी तरह मुतासर हुआ है। और इस घर में, ये कच्चा घर था और इस घर में अब जो है वो लोग यहाँ से मुंतकिल कर दिए गए हैं, लेकिन ये घर जो है वो अब रहने के काबिल नहीं रहा। इतना ये डैमेज हो चुका है कि इस घर को गिराना पड़ेगा और इसके बाद दोबारा यहाँ पर जो है वो काम शुरू करना होगा। तो मेरे साथ इस घर के मालिक जो हैं वो मौजूद हैं। इनसे हम बात करते हैं, इन्होंने क्या चीज़ें देखी और अब तक क्या डेवलपमेंट है। कोई हुकूमत आई, कोई लोग आए, उन्होंने आकर इनके साथ अफसोस किया। इनके घर के कितने लोग जो हैं वो मुतासिर हुए। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका नाम क्या है? मेरा नाम इसरार है जी। मैं इस तबाहशुदा गाँव और दरनार गाँव का बाशिंदा हूँ। ऐसा है जनाब, जो है सिचुएशन, ये वाक़या आपने देख भी लिया, आप देख भी सकते हैं। ये हमारा मकान है, आपने आंखों से देखा कि इसका हाल क्या हो गया है। हम जो खड़े हैं ना, इसके नीचे हमारी 6 कमरों पर मुश्तमिल एक देहरा था, हम उसके अच्छा। ऊपर खड़े हैं। ये नीचे डेरा था। ये मुकम्मल तबाह हो चुके हैं, आप ये ये देख नाज़रीन। सकते हैं। ये भी सैलाबी रैली में बह गया है। अच्छा। और ये हमारा मकान है, ये भी आपने देख लिया कि इसका सूरत हाल क्या है। ये मुकम्मल डैमेज है, हम इसमें नहीं रहते। हम एक और पड़ोसी मकान को जो है ना मुंतकिल हो गए। हमारी फैमिली जो है पड़ोसियों के मकान में रहते हैं आजकल। ठीक। अब नहीं देखा कि हमारा कितना नुकसान हुआ है। हमें हुकूमत से या इन्हीं अदर इदारे से ये अपील है, ये रिक्वेस्ट उनसे करता हूँ जो मेरे मदद कर सके ताकि हमका जो है रहना आसान हो जाए। अब आप देख सकते हैं कि लोगों को सर के छत नहीं है, वो कभी रिश्तेदार के घर पास जाते हैं और कभी अदर रिश्तेदार के पास घर जाते हैं और रात गुजारते हैं ना। ये वाक़या आपने देख लिया कि क्या हो गया है। मुकम्मल गाँव जो है ना, ये तले मलबे तब दब गया, पत्थर आ दब गए। गए, पत्थर आ गए, सारे की पत्थर के पत्थर। आप देख सकते हैं कि सारे पत्थर ही पत्थर पड़े हैं। हमारे गांव जो है ना 182-83 घर पे ये मुश्तमिल गांव था, इसमें तकरीबन 88-89 घर जो है ये मुकम्मल तबाह हो गई है। बाकी भी रहने के काबिल नहीं है। हमारा नुकसान तो आपने देख लिया कि क्या नुकसान हुआ है। इसमें ऐसे फैमिलीज है जो उनमें से एक फैमिली से 20 बंदे जो है ना वो समंदरी रैली में तबाह हो गई है। और एक खानदान ऐसे उनके 28 अफराद जो है इस रैली में बह गए और शहीद हो गए, अल्लाह को प्यारे हो गए। और हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारे आपके दर्दनाक पास आवाज़ जो है दुनिया को पहुँचा रहे हैं। आपका बहुत बहुत मेहरबानी। कोई सरकारी लोग आए आपके आकर उन्होंने देखा क्या क्या चीज़ें मुतासर हुई? कोई आपको राशन, को खाना पीना या ये चीज़ें हो रही हैं, इससे मुतमईन हैं? डेफिनेटली मैं ये कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल यहाँ पे भलाई तंजीमें, NGOs, सरकारी इदारे आए हुए हैं ना, सिर्फ राशन बेचते हैं बस। अच्छा। पैसे नहीं देते, लोगों की चतों की बात नहीं करते, राशन देते बस, चावल देते, घी देते, कपड़े भी नहीं देते। इन लोगों की कपड़ों की भी बहुत ज़रूरत है ना। कभी किसी को मैंने कपड़ा दिया है वो पहनता है, कभी एनी अदरवाइज और बंदा ने कपड़ा दिया है वो पहनता है। हमारी हुकूमत से ये अपील है कि इन लोगों की
मकान एक कमरा पर हो, 2 कमरे पर हो, अगर मकान नहीं बना सकते तो उन लोगों को पैसे दे दो तो ये लोग खुद बना देना। तो हुकूमत की जो इस वक्त इमदादी सरगर्मियाँ चल रही हैं, यहाँ पर टीमें मौजूद हैं, तो उससे आप मुतमईन हैं? इससे हम बहुत मुतमईन हैं। अभी भी ना आए हैं, पंजाब से लोग भी आई है, बलूचिस्तान से भी आई है, सिंध से भी आई है, और हमारे पख्तूनख्वा के सारे ज़िलों से भी लोग आए हुए ना। अब ये आप देख सकते हैं, अभी भी फोर्स जो है, हमारी फोर्स जो है वो भी काम कर रहे हैं, उनकी मशीनरी भी अभी काम पे जारी है, आप देख सकते हैं। काम तो सारी इदारों ने किए, भलाई तंजीमों ने भी किए, आम पुलिस ने भी किए, लोगों के पैसों की भी मदद की उन लोगों ने, राशन की भी किए, खुराक, इनके कपड़े, इनके जूते, सबका इंतज़ाम आम पुलिस और भलाई तंजीमों ने किए। ठीक हो गया। अब आप हुकूमत से क्या कहना चाहेंगे कि आपकी वो किस तरह मदद करें, या जो लोग देख रहे हैं आपको वो आपको किस तरह रब्ता करें ताकि आपका ये जो कच्चा घर है ये दोबारा जो है ये बन सके और आपकी फ़ैमिली जो है वो शिफ्ट हो सके? आपकी फ़ैमिली में कितने लोग हैं जो इस वक्त कहीं और पर जो है वो पनाह लिए हुए हैं? ऐसा है जनाब कि हमारे पी फैमिली में तकरीबन 54 की तादाद में जॉइंट फैमिली है। हम 9 भाई है, अच्छा। 9 भाई है और सब शादीशुदा है। इनकी तकरीबन एक कम से कम फैमिली जो है 5 तादाद की है। तकरीबन हमारी टोटल फैमिली जो बनती है वो 56-57 की तादाद में बनती है। ये हमारे घर का हालात है। 56-57 अफराद पर मुश्तमिल घराना कैसे और पड़ोसी के घर में गुजारा कर सकते हैं ना। वो तो अपना फैमिली पे है और हम उस पर भी बोझ हुआ है ना, तकलीफ है ना। हुकूमत से हमारी ये अपील है कि हमारा थोड़ा मदद करे, ज़्यादा नहीं तो 3-4 कमरों पर मुस्तकिल मकान बना दे। अगर बना नहीं सकते तो उनको पैसों का मदद करे तो हम खुद बना सकते। मेरा भाई, आपका नाम क्या बताया था आपने? मेरा नाम इसरार है जी। इसरार साहब से, इसी गांव के रहने वाले हैं। इसरार साहब से हमारी गुफ्तगू हो रही थी। तो ये इनका घर है, मैं आपको कब में दिखा रहा हूँ। इनके घर जो है वो बुरी तरह मुतासिर हुआ है और ये भाई सारे जो हैं 9 भाई हैं जो यहाँ पर रहते हैं और 54 तादाद है इनके फैमिली मेम्बरान की। तो ये इस वक्त इनके घर के मनाजर हैं। देखिए ये बात इसरार ने बड़ी ज़बरदस्त की कि लोग आ रहे हैं, वो सब लोग जो हैं वो खाना लेकर आते हैं, राशन लेके आते हैं, कोई जो है वो कपड़े नहीं ला रहा, कोई बिस्तर नहीं ला रहा, कोई इनके घर का साजो सामान जो घर, क्योंकि जो घर तबाह हुए, जो घर बह गए, जो बर्बाद हुए, उन घरों के अंदर एक एक चीज़ जो थी वो सारी की सारी बह गई। कपड़े बह गए, साजो सामान बह गया, मशीनरी बह गई, फ्रिज बह गए, जो जो घर में चीज़ें थी, बर्तन थे, हर चीज़। तो अब सिर्फ जो लोग इमदाद लेके आ रहे हैं वो सिर्फ खाना लेकर आ रहे हैं, राशन लेकर आ रहे हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि जो घर की दीगर अशिया हैं, अशियाए ज़रूरिया हैं, वो होनी चाहिए, वो यहाँ पर लोगों को देनी चाहिए। और फिर जो घरों की तामीर है, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। बिल्कुल घरों की तामीर जो है वो ज़रूरी है और जो फलाही तंजीमें काम कर रही हैं वो अगर एक एक घर भी जो है वो अपने हिस्से का ले लें, अगर आपने जितनी भी आपने मदद करनी है तो उसमें अगर सिर्फ आप एक घर ले लें कि आप एक घर तामीर करके देंगे तो मेरे ख़्याल में ये गांव जो है, ये गांव अगले 1 महीने में आबाद हो सकता है। लेकिन अगर हर शख्स की ये कोशिश होगी कि वो खाना लेकर जाए, ये वही चीज़ें लेकर जाए जो दूसरे लोग लेकर आ रहे हैं, तो फिर मेरे ख़्याल में उसका फ़ायदा जो है वो नहीं हो सकेगा। तो घरों की तामीर जो है ये सबसे बड़ा जो है वो इस वक्त मसला है। और ये भी यहाँ के लोग ये कह रहे हैं कि हमें खाने की ज़रूरत नहीं है, हम खाना कर लेंगे, हम मजदूरी कर लेंगे, हमें इस वक्त जो ज़रूरत है वो छत की है। क्योंकि घर के अगर 5, 10, 15, 20 लोग किसी और रिश्तेदार के घर रह रहे हैं तो उसके ऊपर भी बोझ बन रहा है। और यहाँ पर इतनी हर किसी की सकत नहीं है कि वो इतनी ज़्यादा, दिल के तो ये बहुत बड़े हैं, मेहमान नवाज हैं, लेकिन हुकूमत को इस पॉइंट को जो है वो ख़ास तौर पर, और जो मुखय्यर हज़रात हैं उनको ये पॉइंट ज़रूर देखना चाहिए कि लोगों को असल जो उनकी नीड है, ज़रूरत है, वो घर है और घर उनको ज़रूर मिलना चाहिए।